जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में हरतालिका तीज व्रत की सही तारीख क्या है, उसकी पूजन विधि क्या है, पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगती है, हरतालिका तीज का महत्व, पूजा विधि और साथ ही जानेंगे पूजन के शुभ मुहूर्तों की संपूर्ण जानकारी। तो आइए सुनते हैं। हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला यह त्यौहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चंद्र को देखने के उपरांत व्रत का समापन माना जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत संपन्न हो जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां अपनी इच्छा के अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा। तो साल 2025 में तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है 25 अगस्त सोमवार दोपहर 12:35 से और तृतीया तिथि का समापन होगा 26 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:54 में। ऐसे में साल 2025 में भादो मास के शुक्ल पक्ष में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को। अब आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज के दिन पूजन मुहूर्त कैसे रहेंगे। तो 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:46 में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। श्राद्ध योग दोपहर 12:09 तक, बाद में शुभ योग। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। हरतालिका तीज के दिन पूजन के शुभ मुहूर्त है। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त है सुबह 5:56 से 8:31 तक। प्रदोष काल के पूजन का शुभ मुहूर्त है 6:01 से 7:31 तक। हरतालिका तीज में निश्चिता काल मुहूर्त रहेगा। प्रथम पहर की पूजा जब की जाती है वो है शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, दूसरा पहर रात 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरा पहर रात 12 बजे से अगले दिन 3 बजे तक और चौथे पहर की पूजा होगी सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। हरतालिका व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार सुबह 5:40 से लेकर 7:05 के बीच में। अब आइए जानते हैं कि पूजन सामग्री क्या क्या लगती है। तो हरतालिका व्रत में पूजन की सामग्री है गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी की मंजरी, जनेऊ, सभी प्रकार के फल एवं फूल, वस्त्र, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कुमकुम, दीपक, फुलहरा जो कि प्राकृतिक फूलों और ताजे फूलों से बना हुआ हो, पार्वती माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार की 16 वस्तुएं जिसमें मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, शीशा, कंघी, महावर, पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध, शहद, मिष्ठान इत्यादि। अब आइए जानते हैं कि पूजन कैसे करें। तो सर्वप्रथम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरतालिका व्रत मह्यम करिष्यते मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडपाद से सुशोभित कर पूजन सामग्री एकत्रित करें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण करें या फिर जिस मुहूर्त में पूजन मुहूर्त हो उस समय
हरतालिका व्रत का पूजन करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की सुवर्ण युक्त, यदि यह संभव ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजन करें। बालू रेत अथवा काली मिट्टी से शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी से सुहाग की सारी सामग्री सजाकर रखें। फिर इन वस्त्रों को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा गौछा अर्पित करें और तत्पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती गौछा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना करें और हरतालिका व्रत की कथा सुनें। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती और इसके बाद माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास को तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित कर दें। इस संबंध में हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सधवा अथवा विधवा सबको आज्ञा दी गई है कि वह हरतालिका तीज का व्रत कर सकती हैं। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इसी त्यौहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहू को सुहाग की सामग्री सिंधारा देती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये थी साल 2025 में पड़ने वाले हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।